एक बात मैं ऐड करनी भूल गया था मेरी पहली वीडियो में जो कुत्तों के ऊपर थी। कुत्तों की मैंने एक बात की थी, कुत्तों की पोटी भी नहीं मिलेगी। उस बात को मैं पूरी करता हूँ। कैसे कह रहा था मैं, किस रीज़न से। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी जो डॉग लवर है ना, जो एनिमल लवर, जो भी उनका एनिमल है, मान लो कुत्ते ही पाल रखा किसी ने, और वो उसको लेके बाहर घुमाने लेके आया, उसको पोटी करनी है, तो ये गोरे लोग क्या करते हैं भाई, उनको पॉलीथीन रखना पड़ता है जेब में। अगर कुत्ते ने कहीं भी पोटी कर दी, गली में, पार्क में, कहीं पे भी, तो उसको वो पोटी अपने हाथों से अपने पॉलीथीन में उठा के अपनी जेब में डालनी पड़ेगी या बीन करनी पड़ेगी डस्टबिन में। ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया तो उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। दूसरी बात, अगर किसी कुत्ते ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, तो सारा टोटली इल्ज़ाम उसके मालिक के ऊपर आएगा। उसके ऊपर फाइनेंशियल और अदर चार्जेस लग जाएंगे, उसके ऊपर कानून के तहत से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तीसरी चीज़ जो मैं कह रहा था, इनके मांस मुँह लगा हुआ है भाई, आजकल लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं। उसका बात का मतलब ये था कि जैसे लोग होटलों में खाना, आजकल थोड़ा ट्रेंड सा ज़्यादा चल चल गया ये, नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, तो जो बचा खुचा खाना हम फेंक देते हैं ना, तो नॉर्मली बात हम कुत्तों के आगे डाल देते हैं। तो नॉनवेज खाने से उनका जो प्रवृत्ति है वो आक्रामक हो जाती है। ठीक है। तो आक्रामक प्रवृत्ति में उनके मुंह पे मांस लगा, जब उनको मांस का टेस्ट पता लग जाता है, तो इस वजह से वो फिर अपना सॉफ्ट टारगेट ढूंढने लग जाते हैं। सॉफ्ट टारगेट इन द सेंस कि जैसे मैंने बच्चों और बुजुर्गों की बात क्यों की थी, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, सबको पता है। तो इसलिए वो जहाँ भी उनके वो अकेला बच्चा दिखेगा, अकेला बुजुर्ग दिखेगा, या रात का टाइम होगा, वो मोस्टली उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये मुद्दे, अगर आप सुरक्षा से संबंधित अपने देश में सुधार चाहते हैं ना, तो सुधार को समर्थन और उसके ऊपर गहन विचार अपने विमर्श करके उसमें आप तरीके अलग अलग तरीके से कुछ करवा सकते हैं। जैसे गांव में क्या होता है भाई, गौशाला होती हैं, गायें रखते हैं वहाँ पे एक एरिया में। ठीक है, कुत्तों के लिए हम कोई एरिया फिक्स कर सकते हैं, पंचायत की ज़मीन होती हैं। या भाई दूसरी चीज़, उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल करी जा सकती है। ठीक है। अपने गांव में लोकल में भाई ऐसा कोई नहीं है कि जिसने ना देखा हो। गलियों में ये काटने वाले केस लगभग सबके जीवन में एक दो बार इंसिडेंट सबके साथ हुए। बंदर ने, कुत्ते ने सबको काटा हुआ है हमारे में, हर किसी के मोस्टली। ठीक है। और नहीं भी काटा तो ये जरूरी नहीं है भाई कि कुत्ता काटेगा या बंदर काटेगा तो ही हम सीखेंगे। लाइफ थ्रेटनिंग भाई किसी के साथ भी हो सकता है। तो लाइफ थ्रेटनिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर उस चीज़ में, किसी चीज़ में सुधार हो रहा है, तो उस सुधार को आप सरकार को अपने राय परामर्श दे के एक तरीके से उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करके, उनके लिए कोई एरिया फिक्स करके, ठीक है, वहाँ पे जिसको जो भी चारा डालना है, रोटी डालनी, वहाँ पे उस एरिया में डाली जाए। तो भाई ये आप सबकी सुरक्षा है इसमें। ये कुत्ता प्रेमी और कुत्ता से नफरत वाली बात नहीं है, ये सुरक्षा से मुद्दा जुड़ा है। तो इस बारे में अपने नेता एमएलए के साथ आप विचार विमर्श करें। और मैं तो कहता हूँ भाई, ये इस चीज़ में कुछ ऐड ऑन करके इस चीज़ को आगे इसके बारे में लागू करने के ऊपर विचार करना चाहिए हर जगह। थैंक यू। अगर आप विदेश को, सबसे बड़ी बात, अगर इतना पसंद करते हैं, तो विदेश से ही, यहाँ पे तो भाई बहुत पहले से है ये चीज़ें, बहुत पहले से, ये आज की नहीं है। कभी तुम्हें लगता हो कि आज ही है। इन्होंने चीज़ों को डिवाइड कर रखा है भाई बहुत अच्छे तरीके से। लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ अलग है और फैमिलियर चीज़ अलग है। जो लाइफ थ्रेटनिंग है ना, ये उसको इजाज़त ही नहीं देते रहने की पब्लिक में, वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। हमारे देश में क्या है कि सब कुछ, सब खुले घूम रहा है, सब कुछ जो भी लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है। तो आप लोग अपनी राय मुझे इस वीडियो कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम भी वही अपने तरीके से, मान लो यहाँ से जो गवर्नमेंट के एम्बेसी होती है, जो होती है, हम उनको अपने, उनके थ्रू अपने विचार विमर्श आगे इंडियन गवर्नमेंट को दे सकते हैं। धन्यवाद।